यदि तुम चाहो तो अब भी इस युद्ध की नियति को बदल सकते हो कर्ण। सहस्त्रों के प्राण बचा सकते हो, अपनों को खोने के भय से बच सकते हो। तुम्हारे पास अब भी समय है। हमारे पक्ष में आकर इस युद्ध को एक दिन में समाप्त कर दो मित्र। इस महाविनाश का मूल्य कम कर दो। बोलो मित्र, अपनी निष्ठा की नियति को बदलकर तुम इस युद्ध की नियति को बदलना चाहोगे? महामहिम भीष्म ने तुम्हें इस युद्ध भूमि में प्रवेश करने से वर्जित किया है। यही अवसर है मित्र, अपने भ्राताओं के साथ मिलकर धर्म के लिए युद्ध करके इसे समाप्त कर दो। यही अवसर है मित्र, अपने भ्राताओं के साथ मिलकर धर्म के लिए युद्ध करके इसे समाप्त कर दो। आप मेरा उत्तर जानते हैं, फिर क्यों बार बार ये प्रश्न करते हैं मुझसे? मैं तुमसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे संदेहों का हल दे रहा हूं। या तो परिवर्तन के लिए स्वयं को परिवर्तित करो या फिर प्रलाप बंद करो मित्र। और जो हो रहा है उसे स्वीकारो। तुम्हारे अंदर अपने मित्र के विरुद्ध जाने का सामर्थ्य नहीं है मित्र। जो पीड़ा आज तुम अनुभव कर रहे हो सकता है कि कल तुम्हें उससे अधिक पीड़ा अनुभव करनी पड़े मित्र। इसलिए कहता हूं अंगराज, या तो विरोध करने की शक्ति रखो या फिर पीड़ा सहने का सामर्थ्य। एक बात और थी मित्र, सोचा कि तुम्हें उसका ज्ञात होना चाहिए। आज मैंने अर्जुन को महाज्ञान दिया, उसे अपने विश्व रूप के दर्शन करवाए। ये जानकर तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? कहीं तुम फिर से ये तो नहीं सोच रहे कि मैं पक्षपाती हूं? आप पक्षपाती तब होते जब आप अर्जुन को अपना विराट रूप नहीं दिखाते। आपने मुझे अपने विराट रूप का साक्षी बनने की अनुमति दी। मुझे पूर्ण विश्वास था केशव कि एक ना एक दिन आप अर्जुन को अपना विराट रूप अवश्य दिखाएंगे। आपको लेकर किसी और के मन में शंका हो सकती है, परंतु मेरे नहीं। एक दिन आपने मुझे पाषाण और मोरपंख होने का अर्थ समझाया था। हर पहेली का उत्तर हमारे चयन में होता है अंगराज। इस पाषाण खंड की भांति, जो ना अपना चुना हुआ मार्ग बदलता है और ना ही अपने विचार। और दूसरा मार्ग वासुदेव, जो इस मोरपंख की भांति होते हैं, वे अपने आप को ईश्वर की इच्छा के हाथों ऐसे समर्पित कर देते हैं जैसे इसने स्वयं को वायु को समर्पित किया। मैं आज भी पाषाण हूं और अर्जुन आज भी वही मोरपंख। वो मोरपंख जिसे आपको अपने मस्तक पर धारण करना ही था। ये मेरा प्रारब्ध है कि मैंने पाषाण होना चुना है। प्रणिपात केशव। कल्याण वस्तु मित्र।
युद्ध का पहला दिन कौरवों के नाम रहा। ये पांडव सेना के युद्ध बंदी ज्येष्ठ, हम इन्हें अपना दास बना लेते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंतिम विजय भी हमारी ही होगी। उत्सव का आनंद लो। राजकुमार दुर्योधन की जय! राजकुमार दुर्योधन की जय! अरे मित्र, आओ आओ मित्र। हाँ, यहाँ उत्सव चल रहा है। तुम कहाँ रह गए थे? किस बात का उत्सव? उन पांडवों के विनाश का उत्सव, उनकी पराजय का उत्सव मित्र। उन पांडवों के विनाश का उत्सव जिसका श्रेय जाता है तुम्हारे पुत्र को, वीर महारथी वृषसेन को, जिसे तुमने इतना सामर्थ्यवान बनाया। ये तो अवश्य उत्सव बनाने की बात है। आज तो मैं भी मदिरा पान करूंगा। मामा श्री, तुम भी मदिरा पान करोगे? लो, ये लो। ये उत्सव पांडवों के विनाश के नाम। विनाश के नाम। मित्र, मैं इस युद्ध में उपस्थित नहीं था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पांडवों की सेना में कितने हताहत हुए? पूरी एक औक्षणी सेना और साथ साथ उस मूर्ख बालक उत्तर का भी अंत किया आज हमने। विराट के छल का प्रतिशोध लिया हमने। उत्तम, अति उत्तम दुशासन। एक औक्षणी में 21 सहस्त्र 870 रथ और उनके रथी और इतने ही हाथी और उस पर सवार योद्धा 65 सहस्त्र 610 अश्वरोही 1,09,000 सहस्त्र 350 पैदल सैनिक। आज हमने युद्ध में इतने शत्रुओं का संहार किया। उत्तम, उत्तम, उत्तम। परंतु प्रतीत होता है कि हमारे ओर से कोई जानहानि नहीं हुई। तभी तो यह उत्सव बनाया जा रहा है ना मित्र? नहीं मित्र, हमारी ओर भी लगभग आधी अक्षौणी सेना की हानि हुई है। अर्थात सहस्त्र सैनिक, महारथी, अश्वरोही हमारी ओर से भी मारे गए। अब इनके परिवार का ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहा। इनके वृद्ध माता पिता, विधवा स्त्रियों, अनाथ बच्चों की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। ये तो अवश्य उत्सव बनाने की बात है। उत्सव! सर्वस्य